कनाडा यहाँ से हज़ारों किलोमीटर दूर है। कनाडा यहाँ से सैकड़ों किलोमीटर दूर है। पता नहीं 500-600 किलोमीटर तो होगा, ये 1000 नहीं होगा। लेकिन वहाँ वाइल्ड फायर लगा हुआ है, यानी जंगल में आग। जो जंगल पहाड़ी इलाके में जो जंगल होते हैं, उसमें जो आग जब लगती है तो उसका कंट्रोल बड़ा मुश्किल होता है। और चारों तरह यहाँ पे लग रहा है जैसे धुंधला हो चुका है। यहाँ पे ऐसे लगता था इस टाइम पे जैसे कि सूरज दोपहर हो रखा है। इस टाइम पे 7 बजे शाम को भी लगता है जैसे दोपहर हो रखा है। और आज अभी मैं निकला हूँ घर से, और ये मेरे जैसे घर के सामने कुहासा जैसा दिख रहा था। मुझे लगा कि ये क्या है, फिर महक आ रही थी, है ना। तब पता चला कि अरे ये तो कहीं से धुआं टाइप का उठ रहा है। और ये धुआं यहाँ नज़दीक में नहीं है, कैंपस में नहीं है, ये सैकड़ों किलोमीटर दूर कनाडा के वाइल्ड फायर से हवा इस डायरेक्शन में आ रही है, तो ये बह के हमारे तरफ ये धुआं आ गई है। और ये आँख में लग रही है धुआं, और महक भी रही है। मुझे लगा कोई आसपास कुछ जला रहा होगा, टायर वायर या कुछ इस तरह का। लेकिन यहाँ पे ओपन एयर जलाना गैर कानूनी है, तो ऐसा होता नहीं है। फिर भी मुझे लगा कि ऐसा होगा, कुछ जल रहा होगा आसपास। लेकिन देखो ये सूरज भी ढंग से नहीं दिख रहा है। इतना ये डेंस धुआं आसमान में फैला हुआ है, इन्वायरमेंट में फैला हुआ है। ये पहली बार मेरे लाइफ में ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है वाइल्ड फायर का। और वाइल्ड फायर का इम्पैक्ट कितना ख़तरनाक हो सकता है। दूसरे देश में धुआं फैल गया है ये, है ना। ये इंडियाना स्टेट है कनाडा का, जिसके ऊपर है मिशिगन, फिर उधर लेक के बाद स्टार्ट होता है कनाडा। लेकिन ये धुआं इस स्टेट में सैकड़ों किलोमीटर दूर ऐसे लग रहा है जैसे कि चारों तरफ धुंधला छाया हुआ है, कुहासा छाया हुआ है। ये कुहासा नहीं है, धुआं है, और इसमें महक है धुएं के अंदर जलने की। वाह वाह वाह, इतने दूर तक ये है, और आँखों में लग रही है, ये लग रहा है धुआं। तो अब सोचिए कितना ख़तरनाक होता है वाइल्ड फायर जब लगती है। तो एरोप्लेन्स, फायर डिपार्टमेंट के जो एरोप्लेन्स होते हैं, हेलीकॉप्टर्स होते हैं, उसके अंदर टैंकर्स होती हैं, वो ले जाकर ऊपर से पानी गिराती हैं, बरसाती हैं, ताकि वो बाकी जो जंगल है, हज़ारों एकड़ की जंगल, उसमें ना पहुंच जाए। तो उसको कट करने के लिए वो जो जहाँ पे आग नहीं लगी है वहाँ पे पानी ऊपर से गिराते हैं कि कम से कम उसमें आग ना पहुँचे। लेकिन ये जब बड़े स्केल पे आग लगी होगी तो वो कंट्रोल से, इंसान के कंट्रोल से बाहर की है। वो नेचर के ही कंट्रोल में होता है। कुछ ना कुछ नदी आ जाती है बीच में तो कट हो जाती है फायर। तो सोचो जब पुरातन टाइम में आग जब जंगल में लगी होगी, जब इंसान ने पहली बार पका हुआ मांस चखा होगा, और फिर इंसानी जो संस्कृति है उसकी दशा और दिशा बदल गई होगी। लेकिन आग का असर ऐसा भी है कि ये आम जनजीवन जो है इतना मुश्किल में है। यहाँ पे भी है, जिसको सांस की दिक्कत होगी उनको तो लगेगा। क्योंकि मुझे ये लग रही है, मुझे लगा बगल में आग लगी है, और क्योंकि आँख में लग रही है ये धुआं और महक रहा है। लेकिन है सैकड़ों किलोमीटर दूर, इतना ख़तरनाक है ये आग। चलो, पर फिर से ये फायर का असर कि सूरज भी जो है धुंधला सा दिख रहा है। वाकई में ऐसा होता नहीं है। ये दूर तक जो है उधर लग रहा है धुंधला सा। और जैसे हवा चल रही है, हवा जैसे ही बहती है तो छटता भी है, इधर से उधर वो धुआं फैलता है। लेकिन आसमान में फैला हुआ है, ये दिख रहा है। ये टंकी जो है, पानी टंकी, ये इलेक्ट्रिक स्टेशन का पानी टंकी है, और इसके ऊपर सूरज। मैं यही दिखाऊंगा सीन कल इसी टाइम 8 बजे। एकदम अलग होगा नज़ारा, एकदम क्लियर, धूप छाई होगी, लग रहा है जैसे देह जल जाए, इतनी धूप। और अभी धूप ज़मीन तक नहीं पहुंच रही है। देखो ये लग रहा है ना, अंधेरा हो चुका है धुएं की वजह से।
धुएं के वजह से, धूप नहीं है, छां है। क्या खतरनाक का रियलिटी है वाइल्ड फायर की।